नमस्कार दोस्तों। संभाग दर्शन में जोधपुर संभाग हम पढ़ रहे थे और जोधपुर संभाग में आज हम जैसलमेर ज़िला पढ़ेंगे। जैसलमेर ज़िले की अगर हम बात करें तो ये जो मैप नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर, ये नवीनतम मैप है। 50 ज़िलों वाला मैप है जो अभी वर्तमान में 50 ज़िले हैं। बात करें कि ये जो ग्रीन भाग आपको नज़र आ रहा है यह है जैसलमेर, और ये भाग है ये फलोदी है। ये इधर वाला जो भाग है ये बाड़मेर, ये बालोतरा जो भी नया बना है बालोतरा ज़िला, और ये जो भाग नज़र आ रहा है आपको ये है जोधपुर शहर। कौन सा है? जोधपुर शहर। और जोधपुर शहर को जो छोड़कर जो बाकी बचा है यह है जोधपुर ग्रामीण। कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण। और आज हम पढ़ेंगे जैसलमेर। जैसलमेर में भी कौन कौन से हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो जैसलमेर ज़िले की अगर हम बात करें तो सामान्य परिचय, ऐतिहासिक परिदृश्य क्या रहा जैसलमेर का, भौगोलिक परिदृश्य है, वन्य जीव, प्रमुख झीलें, प्रमुख तालाब, दर्शनीय स्थल, प्रमुख महल, जैसलमेर की प्रमुख हवेलियाँ, क्योंकि जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व और विविध तथ्य को जानते हुए पूरा जैसलमेर हम पढ़ने वाले हैं। चलते हैं। बात करें कि जैसलमेर में तहसीलें कितनी हैं, तो तहसील है वर्तमान में भी 7 तहसील है। और ये जो मैप पे आपको नज़र आ रहा है ये है जैसलमेर का ज़िला, जैसलमेर का ज़िला मैप। ये जो है ये रामगढ़ तहसील, और ये है सम। कौन सी है? सम तहसील। ये जैसलमेर है, ये पोखरण, और ये भानियाना, फलसुंड, फतेहगढ़। जैसलमेर में अभी वर्तमान में 7 तहसीलें हैं। जैसलमेर, रामगढ़, पोखरण, सम, फतेहगढ़, भानियाना, फलसुंड। जैसलमेर की अगर स्थापना की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा काट कर आप सम कर लेना, यहाँ पर सम है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। 9 तहसील की 7 पंचायतें फलोदी ज़िले में मिलाई गई है। जो भी वर्तमान में जो नया फलोदी ज़िला बना है वो 9 तहसील है जैसलमेर की, उसकी 7 पंचायतें फलोदी ज़िले में शामिल की गई है। प्राचीन नामों की अगर हम बात करें कि जैसलमेर ज़िले के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, तो इसे मांड प्रदेश कहते हैं। मांड प्रदेश, इसे मांडधरा कहते हैं। प्राचीन नाम है ये जैसलमेर के। और इसे वल्लभ मंडल भी कहते हैं। वल्लभ मंडल भी जैसलमेर का प्राचीन नाम है। उपनाम क्या क्या है जैसलमेर के? उपनाम बहुत सारे हैं, उसमें से मुख्य मुख्य हैं। जैसे इसे स्वर्ण नगरी कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं, गोल्डन सिटी। और इसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं। और पीले पत्थरों का शहर कहते हैं। पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं इसे। रेगिस्तान का गुलाब भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब। हवेलियों का शहर कहते हैं। हवेलियों व झरोकों की नगरी या शहर, हवेलियों की नगरी या झरोकों की नगरी भी इसे ही कहा जाता है। ये इसके उपनाम है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे अगर हम बात करें कि जैसलमेर में और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो सोनारगढ़ दुर्ग, जो आपने नाम सुना होगा सोनारगढ़ दुर्ग का,
वो भी जैसलमेर में ही है। और उपनाम क्या क्या है सोनारगढ़ के, तो सोनारगढ़ के उपनामों की अगर हम बात करें तो इसे जैसानगढ़ कहते हैं, त्रिकुटगढ़ कहते हैं और गोरहरान दुर्ग भी इसे ही कहा जाता है। क्या क्या उपनाम है इसके, जैसानगढ़, गोरहरान, गोरहरान दुर्ग और त्रिकुट पहाड़ी पर होने के कारण इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। और क्या उपनाम है इसका, त्रिकुटगढ़ भी जैसलमेर दुर्ग जो सोनारगढ़ है उसी को कहा जाता है। और इसे सोन किला भी कहते हैं, सोनगढ़ या सोन किला भी इसी को कहा जाता है। निर्माण की अगर हम बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था मतलब इसकी नींव रखी थी राव जैसल ने। राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 ईस्वी को राव जैसल ने इस दुर्ग की नींव रखी थी और पूर्ण करवाया था, इसका पूरा कार्य करवाया था। इसी का पुत्र है राव जैसल का ही, उसका नाम है शालिवाहन। क्या नाम है, शालिवाहन ने इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया था। ये दुर्ग किस श्रेणी में है, श्रेणी की अगर हम बात करें तो श्रेणी है धानवन श्रेणी। धानवन श्रेणी के अंतर्गत सोनारगढ़ आता है। पहाड़ी की बात करें कि सोनारगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी। ठीक है। सोनारगढ़ जो दुर्ग है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस दुर्ग को दूर से देखेंगे तो समुद्र में लंगर डाले जहाज खड़ा हो, समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान खड़ा हो ऐसा प्रतीत होता है। और एक ये दूर से देखने पर शेर के अंगड़ाई लेते हुए भांति प्रतीत होता है। किसके दूर से देखने पर कैसे कैसे लगता है ये, तो समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान खड़ा, जहाज के समान खड़ा। ठीक है। और शेर के अंगड़ाई लेते हुए समान भी भांति प्रतीत होता है। ये अंगड़ाई लेते हुए शेर की भांति प्रतीत होता है, की भांति प्रतीत होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये इस दुर्ग को बिना चूने का प्रयोग किए हुए बनाया गया था और इसकी छत के निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग भी किया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कौन सा है, सोनारगढ़। पहला कौन सा है, अगर ये दूसरा है तो पहला कौन सा है, पहला है चित्तौड़गढ़। राज्य का पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ और दूसरा है सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। यह भी आपको याद रखना है। किले का दोहरा परकोटा क्या कहलाता है, कमरकोट। क्या कहलाता है, कमरकोट। और बुर्ज कितनी है, इस दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज है। कितनी है, 99 बुर्ज है इस दुर्ग के चारों ओर। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि इस दुर्ग पर वही जा सकता है जिसकी पत्थर की टांगें और लोहे का शरीर हो, वो व्यक्ति सोनारगढ़ दुर्ग पर पहुंच सकता है। तो पत्थर की टांगें, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर,
पत्थर की टांगे और लोहे का शरीर हो वही व्यक्ति सोनारगढ़ दुर्ग पर पहुंच सकता है। प्रमुख दरवाजे कौन कौन से हैं? प्रमुख दरवाजों की अगर हम बात करें तो प्रमुख दरवाजे हैं इसके अक्षय पोल, सूरज पोल और गणेश पोल। कौन कौन से हैं? अक्षय पोल, जो ये अक्षय पोल है ये प्रवेश द्वार है इसका। अक्षय पोल, सूरज पोल और गणेश पोल, ये मुख्य दरवाजे हैं। वर्ष 2013 में सोनारगढ़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया था? वर्ष 2013 में। किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। ठीक है। और क्या क्या है इसमें? तो जिनबद्र सूरी ग्रंथ भंडार है जो प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार है। और इस दुर्ग पर, इस किले पर एक फिल्म भी बनी है। जो किसने बनाई है? सत्यजीत रे द्वारा सोनार किला फिल्म भी बन चुकी है इस दुर्ग पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसलमेर में। बात करते हैं भौगोलिक स्थिति कि जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। तो हवेलियों का शहर एवं पीले पत्थरों के शहर के नाम से विख्यात है जैसलमेर। राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित जैसलमेर को मांड प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राज्य का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी कौन से जिले का है? जैसलमेर का। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। न्यूनतम पशु घनत्व भी जैसलमेर जिले का ही है, जो कितना है? 74 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। जैसलमेर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। और किस देश से बनाता है? पाकिस्तान से। कौन से देश से? पाकिस्तान से यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। आगे चलते हैं कि जलवायु किस प्रकार की है यहाँ पर जैसलमेर में। तो जलवायु की अगर हम बात करें तो उष्ण और शुष्क जलवायु पाई जाती है। मिट्टी किस प्रकार की है? मिट्टी यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है जिसमें लवणता का अंश पाया जाता है। वनस्पति की अगर हम बात करें कि जैसलमेर जिले में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो मरुद्भिद जो जीरोफाइट वनस्पति मिलती है। कौन कौन सी? खेजड़ी, फोग, बेर, किक्कर, रोहिड़ा यहाँ के प्रमुख वृक्ष है। तथा यह जिला सेवण, जिसे लिलोण घास भी कहा जाता है, और लिलोण घास को या सेवण घास को घास का राजा भी कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है इस घास का? तो वैज्ञानिक नाम है लेसियूरस सिडिकुस। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है रोहिड़ा का वृक्ष। किसका वृक्ष है ये? रोहिड़ा का वृक्ष। और आपको पता होगा कि रोहिड़ा के वृक्ष के फूल को राज्य पुष्प घोषित किया गया है। यहां नोट कर देता हूं, रोहिड़ा के फूल को राज्य पुष्प है। ये रोहिड़ा का जो फूल है वो राज्य पुष्प है। ठीक है। और कब घोषित किया था? ये घोषित किया था 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। और ये जो रोहिड़ा वृक्ष है इस पर फूल किन महीनों में खिलते हैं? तो ये खिलते हैं मार्च अप्रैल में। कब खिलते हैं ये? मार्च अप्रैल के महीने में रोहिड़ा वृक्ष पर रोहिड़ा के फूल खिलते हैं। ठीक है।
आगे चलते हैं। सेवण घास को घास का राजा और रोहिड़ा को, सेवण घास को तो घास का राजा कहा जाता है और रोहिड़ा को मरुस्थल का सागवान और खेजड़ी को थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी से आपको पता होगा कि खेजड़ी हमारा क्या है, राज्य वृक्ष है। क्या है, राज्य वृक्ष। और राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। और इसको भी कब घोषित किया गया था, इसको घोषित किया गया था 1983 को इसको भी खेजड़ी वृक्ष राज्य घोषित किया गया। खेजड़ी की अगर हम बात करें कि खेजड़ी वृक्ष को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको सम्मी, जाटी, बन्ना बन्नी, कन्नड़ भाषा में इसको बन्ना बन्नी कहते हैं। और खेजड़ी की अगर हम बात करें तो ये गोगा जी, जुझार जी के जो थान होते हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होते हैं। और खेजड़ी की दशहरे या फिर विजयादशमी पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। ये सब बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे चलते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसलमेर में। बात करें वन्य जीव, राष्ट्रीय मरु उद्यान 4 अगस्त 1980 को राज्य सरकार ने इसे अभ्यारण्य घोषित किया, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, जैसलमेर। कब घोषित किया गया था, 4 अगस्त 1980 को, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इस उद्यान को राज्य पक्षी गोडावण का घर कहा जाता है। और गोडावण क्या है, गोडावण हमारा राज्य पक्षी है। क्या है ये, राज्य पक्षी, राज्य पक्षी गोडावण। और कब घोषित किया गया था राज्य पक्षी, ये किया गया था 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया गया गोडावण को, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण को ही कहा जाता है। गोडावण की अगर हम बात करें तो इसके और क्या क्या उपनाम हैं, इसे मालमोरडी कहते हैं, सोन चिड़िया कहते हैं, शर्मिला पक्षी भी कहते हैं इसे, या आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ और क्या क्या पाए जाते हैं इस अभ्यारण्य में, तो यहाँ पर चिंकारा, चिंकारा से आपको पता होगा कि चिंकारा क्या है, हमारा राज्य पशु है, राज्य पशु। राज्य पशु क्या है, चिंकारा। और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। क्या है, गजेला बनेटी इसका वैज्ञानिक नाम है। और कब घोषित किया गया था, इसको भी 1981 में ही घोषित किया गया था। मतलब राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों को 1981 में घोषित किया गया था, और राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष को घोषित किया गया था कब, 1983 को, ठीक है। दोनों को आप चारों को आपको सन याद रखना है। मरु बिल्ली, मरु लोमड़ी, ये मरु लोमड़ी से याद आया कि ये बताओ कि कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे कि ये मरु लोमड़ी किस जिले का शुभंकर है। और भेड़िया, मरु लोमड़ी किस जिले का शुभंकर है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ये एक और है खरगोश, ये भी मरु उद्यान में पाया जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। और खरगोश भी कौन से जिले का शुभंकर है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। एक तो है मरु लोमड़ी कौन से जिले का शुभंकर है, खरगोश भी कौन से जिले का शुभंकर है। और एक और क्वेश्चन है, यहां नोट कर देता हूं, चिंकारा, चिंकारा कौन से जिले का शुभंकर है, बताइए देगा। चिंकारा कौन से जिले का शुभंकर है। 3 क्वेश्चन हो गए, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे। और क्या क्या है जैसलमेर में, जैसलमेर की अगर हम बात करें तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क, यह पार्क आकल ग्राम में स्थित है। और यहाँ 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अवसादी चट्टानों की अधिकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये अवसादी चट्टानें हैं, और ये आकलवुड फॉसिल्स पार्क में है जो 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं पेड़ पौधों की, ठीक है। जैसलमेर में पशुपालन डेयरी, जैसलमेर में
थार पारकर गायों का उत्पत्ति स्थल माना जाता है और गाय की राठी और थार पारकर प्रमुख नस्लें हैं जो ये जैसलमेर में पाई जाती है। ठीक है। नाचना गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? नाचना गांव ऊंट सवारी और बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट बोझा ढोने के लिए और सवारी के लिए कौन सा? नाचना ऊंट, जो जैसलमेर में पाया जाता है। और आपको पता होगा कि ऊंट की खाल पर एक चित्रांकन किया जाता है और उस कला को कहा जाता है कौन सी? उस्ता कला। और उस्ता कला की अगर हम बात करें कि उस्ता कला कहाँ से आई थी, तो उस्ता कला आई थी लाहौर से। उस्ता कला ला से लाहौर, और ऊंट की खाल पर इसका चित्रांकन किया जाता है। क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया होगा। जो खरगोश है, खरगोश तो कौन से जिले का शुभंकर है? वो तो है दौसा का। कौन से जिले का है? दौसा का। और ये मरु लोमड़ी कौन से जिले का है? यह है बाड़मेर का। कौन से जिले का शुभंकर है? बाड़मेर का। चिंकारा कौन से जिले का शुभंकर है? तो यह है जैसलमेर का। जो अभी हम पढ़ रहे हैं जैसलमेर, उस जिले का शुभंकर क्या है? चिंकारा। यह भी आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलते हैं आगे। आगे हम बात करें जैसलमेर की कि यहाँ पर कौन सी फसलें मुख्य रूप से बोई जाती है, तो यहाँ पर ज्वार व बाजरा की बुआई होती है। बाजरा से याद आया होगा आपको कि इसे और किस नाम से जानते हैं? बाजरा को राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव बाजरा को ही कहा जाता है। राजस्थान का गौरव। अगर बाजरा को राजस्थान का गौरव कहते हैं तो एक गढ़ और है जिसके बारे में कहा गया है कि गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और चित्तौड़गढ़ को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। यहां पर नोट कर देता हूं, चित्तौड़गढ़ को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। खनिज की बात करें कि जैसलमेर में क्या क्या खनिज, तो जैसलमेर पीले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ऊर्जा की अगर हम बात करें जैसलमेर में, तो पवन ऊर्जा की दृष्टि से जैसलमेर जिला अग्रणी है। रामगढ़ में स्थानीय गैस पर आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। उद्योग कौन कौन से हैं जैसलमेर में? उद्योगों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्यटन उद्योग, पत्थर की नक्काशी और खादी ग्रामो उद्योग प्रमुख उद्योग है। पत्थर का मुख्य है यहाँ पर, क्योंकि इसे पीले पत्थरों का शहर तक कहते हैं जैसलमेर को। जल परियोजना की बात करें तो यहाँ पर पोखरण लिफ्ट नहर से पेयजल प्राप्त होता है। नदियाँ कौन कौन सी है? तो यहाँ काकने या काकनी, लाठी और दोगड़ी नदियाँ प्रवाहित होती है। नदियाँ कौन कौन सी है? काकने, लाठी, धोगड़ी नदियाँ प्रवाहित होती है। जलाशय या झीलें, क्योंकि झीलें भी हैं जैसलमेर में। और झीलों की अगर हम बात करें तो यहाँ गढ़सीसर, अमर सागर, बुज्ज झील, मूल सागर, गजरूप सागर, जेतसर झीलें स्थित हैं। ये जो झील नजर आ रही है आपको, ये है गढ़सीसर झील। कौन सी झील है? ये स्क्रीन पर नजर आ रही है जो गढ़सीसर झील। और कावोद झील, जो ये खारे पानी की झील है। और एक और है जैसलमेर में, कौन सी है? खड़ीन झील। इन खड़ीनों का निर्माण पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा टीलों के बीच पानी को रोककर किया जाता है। यह अस्थायी व दलदली झीलें होती है। मतलब ये जो झील है ना, ये तो है खड़ीन गढ़सीसर झील, और यह है खड़ीन झील। ये जो खड़ीन झील है, इसका निर्माण अस्थायी होता है और ये करते हैं पालीवाल ब्राह्मण। इनको पानी को रोककर अस्थायी रूप से इसको दलदली झीलें भी कहते हैं। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो इसका। चलते हैं आगे, और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसलमेर में। लाठी सीरीज की अगर हम बात करें तो यह मोहनगढ़ से पोखरण तक भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी लाठी सीरीज कहलाती है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चांदन नलकूप स्थित है जिसे थार का घड़ा कहते हैं, और यहाँ पर सेवण, करड़,
भूरट, मुरात घास बहुतायत में पाई जाती है। चांदन नलकूप स्थित है जिसे थार का गड़ा कहते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी घास पाई जाती है? सेवण, करड़, भूरट, मुरात घास बहुतायत में पाई जाती है। और सेवण घास को तो घास का राजा कहते हैं। प्रमुख तालाबों की अगर हम बात करें कि जैसलमेर में प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं, तो है गजरूप सागर तालाब, मूल सागर तालाब, अमर सागर तालाब इत्यादि तालाब हैं। जैसलमेर की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी हैं? क्योंकि इसे हवेलियों व झरोकों की नगरी भी कहते हैं, तो हवेलियों का शहर भी कहते हैं इसे। कौन कौन सी हवेलियां हैं? पटुओं की हवेली। निर्माण की अगर हम बात करें तो जैसलमेर के एक व्यवसायी जो कौन है, गुमान चंद, वह इसके 5 पुत्रों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कौन सी हवेली का? पटुओं की हवेली। जो ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, यह है पटुओं की हवेली। इसका निर्माण करवाया था गुमान चंद व उसके 5 पुत्रों द्वारा। और ये अपने उत्कृष्ट नक्काशी युक्त झरोकों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो हवेली है, ये अपने उत्कृष्ट नक्काशी युक्त झरोकों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको स्क्रीन पे आपको पटुओं की हवेली आप बिल्कुल देख सकते हैं। आगे चलते हैं। सालिम सिंह की हवेली, इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में सालिम सिंह मेहता ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? ये सालिम सिंह की हवेली। ये जो आप ऊपर तो है ये पटुओं की हवेली, और ये जो नीचे वाली जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, यह है सालिम सिंह की हवेली। और इसका निर्माण करवाया था किसने? 18वीं शताब्दी में सालिम सिंह मेहता ने इसका निर्माण करवाया था। नतमल जी की हवेली, इस हवेली का निर्माण हाथी और लालू, मिस्टर हाथी और लालू 2 भाइयों के द्वारा करवाया गया। यह हिंदू, मुगल व सिंधी शैली में निर्मित है। ठीक है, तो ये हवेलियां हैं जैसलमेर की जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और इन हवेलियों की वजह से इसे हवेलियों का शहर भी कहते हैं। जैसलमेर जिले को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे चलते हैं। और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसलमेर में? प्रमुख धार्मिक स्थल, जय हो बाबा रामदेव जी महाराज की जय। रुणेचा रामदेवरा, इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बाबा रामदेव जी का भव्य मेला लगता है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है रुणेचा जो रामदेवरा में बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल है। और यहाँ पर कब से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है, जो भव्य मेला है। और यहाँ पर कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा 13 थाली नृत्य किया जाता है। और रुणेचा रामदेवरा में ही डालीबाई समाधि स्थल भी है, जो डालीबाई इनकी बहन थी, उनका समाधि स्थल भी है। और ये इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था अजमाल जी और माता का नाम था मेणादे। ठीक है, तो ये आप बाबा रामदेव जी के दर्शन कर सकते हैं। माता पिता का नाम याद रखना है आपको। कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 थाली नृत्य किया जाता है। डालीबाई की समाधि स्थल भी बाबा रामदेवरा रुणेचा में ही है। ठीक है, प्रमुख मंदिर और कौन कौन से हैं? तो इस जिले में गज मंदिर है, पनराज जी मंदिर, संभवनाथ मंदिर, भटियाणी मंदिर, अर्शपाद मंदिर, नबदूगर मंदिर, तेमड़े राय माता का मंदिर, खेड़िया माता मंदिर और स्वांगिया माता मंदिर। ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये है स्वांगिया माता। और ये भाटी राजवंश की कुलदेवी है। कौन से कुलवंश की? भाटी राजवंश की कुलदेवी है स्वांगिया माता। ये भी आपको याद रखना है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है जैसलमेर में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। प्रमुख स्थल और क्या क्या प्रमुख स्थल है? पोखरण जैसलमेर, यहाँ 18 मई 1974, 1974 व 11 व 13 मई 1998 1998 को परमाणु परीक्षण किए गए थे। मतलब पोखरण में जैसलमेर 3 बार परमाणु परीक्षण किए गए हैं। जो कब कब किए गए हैं? एक तो किया गया था 18 मई 1974 को, और 2 किए थे 1998 में, जब कब 11 व 13 मई को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये स्क्रीन पे भी है पोखरण जहाँ पर परमाणु परीक्षण किए गए हैं।
ये आपको चित्र के माध्यम से नजर आ रहा है कि यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है। पोखरण तहसील के भादरिया गांव में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। मतलब पोखरण तहसील का एक गांव है, कौन सा? भादरिया गांव, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय स्थित है, विश्व का। चानन गांव, इस गांव में स्थित मीठे पानी के नलकूप के कारण यहाँ थार का घड़ा के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब चानन गांव जो यहाँ पर मीठे पानी के कारण इस स्थान को, इस गांव को थार का घड़ा भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। घोटारू, यहाँ से हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। कुलदरा गांव, इस गांव में कैक्टस गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। इसे भूतिया गांव भी कहते हैं। भूतिया गांव, कुलदरा गांव, मतलब ये श्रापित गांव है और ऐसे कहते हैं कि ये एक रात में ही ये गांव उजड़ गया था और अभी इस गांव को भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है। ये श्रापित गांव था। रामगढ़, यहाँ एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर, जो कितना ऊंचा है? 300 मीटर स्थित ऊंचा है। ये कुलदरा गांव है। ये चित्र जो नजर आ रहा है आपको कुलदरा गांव है और इसे भूतिया गांव भी कहते हैं। चलते हैं आगे, और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जैसलमेर में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे हम बात करें प्रमुख स्थल, तो सम, इसे राजस्थान का थंडर बोल्ट कहते हैं। यहीं पर पूर्णतया वनस्पति रहित डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है। ये जो नज़र आ रहा है आपको डेजर्ट नेशनल पार्क है, जो कहाँ है? सम तहसील में। ठीक है। बड़ा बाग, इस स्थान पर जैसलमेर के शासकों की छतरियाँ स्थित है, बड़े बाग में। तन्नोट, यहाँ सेना के जवानों की देवी तन्नोट माता का मंदिर है, जिसे क्या नाम से जाना जाता है? थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं और रुमाली माता के नाम से भी जाना जाता है। जब भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 में युद्ध हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर कई बम गिराए गए, लेकिन माता के आशीर्वाद से और माता के आशीर्वाद के रूप में एक बम भी नहीं फूटा और कोई नुकसान नहीं हुआ। तब से लेकर आज तक यहाँ पर इस माता को सेना के जवानों की देवी कहा जाता है और हर कार्य आरती भी यहाँ पर बीएसएफ के जवान ही करते हैं और यहाँ का जो पुजारी है वो भी बीएसएफ का जवान ही है और इसे थार की वैष्णो देवी भी कहते हैं। राजस्थान के प्रथम तेल कुएं की खोज तन्नोट में ही की गई थी। एक स्थान है लोदरवा, ये जैसलमेर के भाटी शासकों की प्राचीन राजधानी रही है। यहाँ हिंगलाज माता मंदिर है। चिंतामणि पारस्वनाथ जैन मंदिर भी दर्शनीय है। ये जो तन्नोट माता है, ये जो हिंगलाज माता है उसका ही रूप माना जाता है। और कब युद्ध हुआ था? 1965 में भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ था और कई बम गिराए गए थे, लेकिन यहाँ पर एक बम भी नहीं फूटा था और कोई नुकसान नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे, तन्नोट माता के आप दर्शन कर सकते हैं आराम से। प्रमुख व्यक्तित्व की अगर हम बात करें कि जैसलमेर में प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से रहे, तो सागरमल गोपा जो स्वतंत्रता सेनानी है। सागरमल गोपा का जन्म की अगर हम बात करें तो 3 नवंबर 1900 को इनका जन्म हुआ और कहाँ हुआ? जैसलमेर में। और सन 1915 में इन्होंने सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की है। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है इन्होंने? तो जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने नामक पुस्तकों की रचना की है। मतलब जो सागरमल गोपा है वो सेनानी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी। और जो इनका जो जैसलमेर का शासक था जिस समय पर जवाहर सिंह इनके कार्य से नाराज़ हो गए थे और इनको जेल में बंद करवा दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहते हैं कि उस समय जेल में बंद रहे ये और वहाँ पर इनको कई यातनाएं दी गई, कई इन पर जुल्म किए गए। और एक थानेदार था गुमान सिंह ने इन पर घासलेट मतलब पेट्रोल डालकर इनको जिंदा जला दिया था। ये भी आपको याद रखना है। शासक तो था जवाहर सिंह। कौन था? जवाहर सिंह जैसलमेर का शासक था जिस समय। और थानेदार था कौन? गुमान सिंह। मिस्टर गुमान सिंह ने इन पर तेल छिड़क कर इनको जिंदा जला दिया था। विविध तथ्यों की अगर हम बात करें,
मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, ये जैसलमेर में मनाया जाता है। ये मरु महोत्सव की आप झलकी देख सकते हैं, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर। भूवैज्ञानिक संग्रहालय, देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय जैसलमेर में है। हिंडोला नृत्य, जैसलमेर का हिंडोला नृत्य लोकप्रिय है। और हिंडोला नृत्य की अगर हम बात करें तो ये दीपावली के आसपास के दिनों में नृत्य किया जाता है, हिंडोला नृत्य। एक क्वेश्चन बताओ कि अगर हिंडोला नृत्य जैसलमेर में किया जाता है तो बम नृत्य कहाँ किया जाता है? बम नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध है या कहाँ किया जाता है? कमेंट्स बॉक्स में बताओ। ये आगे और क्या है जैसलमेर में? रामगढ़ गैस परियोजना प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है, जो स्थापना कब हुई थी? 1994, 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। एक स्थान है लोंगेवाला युद्ध स्मारक, बॉर्डर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। ये लोंगेवाला युद्ध स्मारक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जब भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में युद्ध चल रहा था तो लोंगेवाला में मात्र बीएसएफ के जवान थे, 120 के समथिंग जवान थे, और उधर से पाकिस्तान के जो सैनिक थे 2000 के करीब सैनिक थे, और अपने हथियार सहित मतलब बारूद, गन, टैंक, ये सब लेकर जब लोंगेवाला की तरफ वो आगे बढ़े तो यहाँ पर इन सैनिकों का जज्बा और जुनून वो था कि 2000 सैनिकों को इन्होंने भागने के लिए मजबूर कर दिया और कई सैनिकों को मार भी दिया इन्होंने। और आज भी लोंगेवाला में वो हथियार, वो बारूद और वो टैंक ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है, ये जाना जाता है लोंगेवाला युद्ध स्मारक, जो 120 सैनिकों ने मात्र 2000 सैनिकों को पीछे कदेड़कर भगाया था वापस पाकिस्तान। तो ये भी आपको याद रखना है। बम नृत्य किया जाता है, शायद बता दिया होगा आपने, और ये प्रसिद्ध है भरतपुर का। कहाँ का है? भरतपुर। एक है लोदरवा, से याद रखना है आपको। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी मूमल, जो अमरकोट का राजकुमार था महेंद्र, उसके प्रेम प्रसंग के लिए जानी जाती है जैसलमेर की राजकुमारी मूमल, जो लोदरवा। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और हमसे जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। गोविंद सर जीके के नाम से हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, और टेलीग्राम पर जो आज की क्लास की जो पीपीटी है वो उपलब्ध हो जाएगी। और यूट्यूब पर आप गोविंद सर जीके या अन्य कोई राजस्थान कीवर्ड अगर सर्च करेंगे तो हमारी क्लासें उपलब्ध हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि हमसे जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।